इस वीडियो में हम अनुपात का ये समान करने वाला क्वेश्चन सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ए बी सी डी का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है। फिर अगला स्टेप में डी ई एफ का अनुपात 3:2:1 के रूप में दिया है और पूछा जा रहा हमसे बी सी ए ई डी एफ का अनुपात। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सरल तरीक़ा से हल करने के लिए देखेंगे कि कोई ना कोई राशि एक घर से दूसरे घर में रिलेशन जोड़ने के लिए ज़रूर आता है। तो यहाँ पर डी मिल रहा है दोनों घर में, तो डी यहाँ पर लास्ट में है 5 है और यहाँ डी पर यहाँ फर्स्ट है जो यहाँ पर 3 है। इसे हम समान करेंगे, 3 5 का एलसीएम करेंगे तो 15 आएगा। 15 आएगा तो हम इसमें 15 होने के लिए 3 से गुना करेंगे। तो अनुपात से संबंधित प्रश्नों में होता है कि अगर किसी एक पद में हम किसी संख्या से गुना या भाग करते हैं तो उसी संख्या से सभी राशि में गुना करना पड़ता है अनुपात के प्रत्येक पद में। तो यहाँ पर 3 से सभी में गुना कर दिए और यहाँ पर डी का मान है फर्स्ट में, तो इसे 15 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से हम प्रत्येक राशि में गुना कर देंगे। अब मेरा सबका क्लियर मान हो जाएगा और यहाँ पे हम जो पूछता है उसको बैठा देंगे। जैसे पूछ रहा है पहले बी, तो यहाँ दूसरे जगह पर बी है, 3 तिया 9 हो जाएगा बी का मान। और सी दूसरी जगह यहाँ है और यहाँ पर तीसरी जगह, तो तीसरा मान लेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा। ए फर्स्ट जगह पर है, फर्स्ट घर में 2 तिया 6। ई मिल रहा है सेकेंड घर में, सेकेंड स्थान पर, यहाँ 2 पंचे 10। अब डी तो मिल रहा है सेकेंड घर में भी और फर्स्ट घर में भी। फर्स्ट में मिल रहा है लास्ट में, जिसको हम समान किए थे 15 आया था। और एफ सेकेंड घर में मिल रहा है लास्ट में, तो 1 × 5 मतलब 5। मेरा यहाँ पर आंसर निकल चुका है। अगर कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला तो हो गया इतना आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में है कि ए बी बराबर 4:3 और बी सी बराबर 2:3 है और सी डी बराबर 1:2 है और डी ई अनुपात जो है 2:1 है। अब पूछा जा रहा हमसे कि ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तब देख लेते हैं कि इसका हल करने का कोई तरीका आसान से आसान क्या होगा। तो यहाँ पर है बी लास्ट में, यहाँ पर है बी फर्स्ट में, फिर यहाँ है सी लास्ट में और यहाँ है फर्स्ट में, फिर यहाँ है डी लास्ट में और यहाँ है डी फर्स्ट में। जब इस तरह का मीडिएटर एक घर से दूसरे घर में रिलेशन जोड़ने के लिए आएगा तब हम इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से जल्द बनाने के लिए क्या करेंगे। देख रहे हैं ए फर्स्ट कॉलम मिल रहा है और ई लास्ट कॉलम में, तब इसका मान निकालने के लिए सभी फर्स्ट वाले को गुना करके फर्स्ट में डालेंगे और सभी लास्ट वाले को गुना करके लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ मिल रहा है ए फर्स्ट में, सबको गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 गुने 1 8 हुआ, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा अनुपात। यहाँ पर ई भी पूछ रहा है, ई का अनुपात, तो सभी यहाँ पर लास्ट वाले गुना कर लेंगे, 3 तिया 9 दूनी 18 गुने 1, ई का मान आ गया 18। अब हमको फर्स्ट और लास्ट मिल चुका है, इसी दोनों के सहारे हम बाकी सारे का मान निकाल सकते हैं। तो ए है 16 और यहाँ पर ए है 4, तो इसको 16 बनाने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से इसमें किए तो 4 से इसमें भी करना पड़ेगा। अब बी का मान मेरा क्लियर हो गया, 12 हो गया। अब बी को ले आएंगे सेकंड घर में, बी का मान यहाँ पर 2 है और बी का मान यहाँ पर 12 हो गया, तो 6 से इसमें गुना करेंगे, 4 दूनी 12 6 तिया 18। सी का मान आ गया 18, सी का मान आपको 18 मिल गया। अब डी का मान चाहिए। डी का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर देख रहे हैं सी का मान 18 है और यहाँ पर सी का मान 1 है। 18 बनाने के लिए इसमें 18 से गुना करेंगे, तो 18 से गुना इसमें भी करना पड़ेगा, तो 18 दूनी 36, मतलब डी का मान निकल गया 36। अब ई का मान निकालना पड़ेगा। ई का मान निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ई जो है 18 मेरा निकला हुआ है,
हो गया मेरा आंसर। अगर कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे कटने वाला है, ये हो जाएगा 8:6:9:18:9 हो गया आंसर। अब ये इस क्वेश्चन में देखेंगे इसका हल कैसे जल्द से जल्द निकालेंगे। तो यहाँ पर है A/B और बराबर में B/C है, फिर बराबर में C/D है और सब के बराबर में 4:5 है। इसका मतलब है कि AB का जितना मान होगा उतना ही BC का होगा और उतना ही CD का होगा। तो हम इसको लिख देंगे A/B बराबर में 4:5, फिर लिखेंगे B/C, ये भी 4:5 हो जाएगा, फिर लिखेंगे C/D, तो ये भी 4:5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है A/D। आपको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे कि जब इस तरह का मीडिएटर मिलता है क्रॉस में, एक घर का रिलेशन दूसरे घर में जोड़ने वाला, तब हम क्या करते हैं, सभी फर्स्ट वाले गुना करके फर्स्ट में डाल देते हैं और सभी लास्ट वाले गुना करके लास्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर 4 चौका 16 चौका 64, आपका ये 64 निकल जाएगा। उसके बाद इस सब को गुना कर लेंगे, 5 25 25 125, ये हो गया 125, आ गया आंसर। जब हमको भिन्न के रूप में दिया रहेगा मान और उससे हमको अनुपात प्रकट करना होगा, तो इसके लिए बहुत सारा विधि है, पर जो सबसे आसान होगा उस विधि को अपनाना है। तो यहाँ देखना है कि x के बराबर में दिया हुआ है 1/3 इंटू में y है और y बराबर 1/2 इंटू में z है। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे और उसका अनुपात प्रकट करना हो, तब करना क्या है कि उसके हरों का एलसीएम लेकर के जिसका ज़रूरत सबसे पहले है उसके जगह पर उसको रख लेंगे, उसके बाद सारा मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको y मालूम रहता तो x का मान निकल जाता, फिर यहाँ पर z का मान रहता तो y का मान निकल जाता। तो सबसे पहला ज़रूरत है, अगर हम y मानते हैं तो y से हमारा क्लियर नहीं होगा मान, z का पहला ज़रूरत है यहाँ पर। तो 2 और 3 कैल्शियम हो गया, अच्छा यहाँ पे रखेंगे z की जगह पर, तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, तो यहाँ हो जाएगा z का मान 6 हो जाएगा और इसका y का 3 निकल गया, क्योंकि 2 तिया 6 3 निकल गया y का मान, और 3 रखेंगे y के जगह पर तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो गया 1 x का मान, आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इसमें कहता है A B का 3/7 भाग, B C का 2/3 भाग तथा C D का 1/2 भाग हो, तो A B C D का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हमको 2 या 2 से अधिक भिन्न मिल रहा है, 3 भिन्न मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ भी वही काम करेंगे जो 27 नंबर में किए थे। जैसे कि वहाँ पर देखे हम कि जिसका ज़रूरत सबसे पहले है उसका हम सबसे एलसीएम हरों का लेकर के पहले उसके जगह पे मान डाल दिए। तो यहाँ पर है A B का, तो B का मान क्लियर होता तो B के जगह रखते, कट करके A का निकल जाता। और फिर यहाँ कहता है B C का इतना भाग है, तो अगर C का मान मालूम होता तो C का मान बैठा कर यहाँ काट करके निकालते, B का निकल जाता। फिर यहाँ है C D का, D का क्लियर होने पर C का निकल जाता। तो सबसे पहले हमको D का ज़रूरत है यहाँ पर, तो 7 2 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 42, तो D का मान हो गया 42। अब D का मान हम रखेंगे D के जगह पर और इसको हम काट देंगे तो 21 बार में कट जाएगा, तो C का मान हो गया 21 और C के जगह पर रखेंगे हम 21, क्योंकि C का मान आ गया 21, 3 7 21। अब ये 7 दूनी 14, B का मान हमको क्लियर हो गया 14 होगा। इसके बाद B का क्लियर हुआ 14 हो गया, तो B के जगह पर रखेंगे 14, तो ये 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, मतलब 2 तिया 6, ये निकल गया A का मान, तो आ गया मेरा आंसर। अगर कटने वाला है तो काट देंगे, 3 से कट रहा लगता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं कटेगा, हो गया इतना ही आंसर। अब 29 नंबर में भी दिया हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे 28 और 27 था।
यहाँ भी है ए बी का 25%, बी सी का 40% और सी जो है डी का 60% है। तो हमको सबसे ज़रूरत यहाँ भी है डी का। पहले डी का मान क्लियर होगा तो सी का निकल जाएगा, और सी का क्लियर होने से बी का निकल जाएगा, बी का क्लियर होने से ए का निकल जाएगा। तो जिसका ज़रूरत सबसे पहले होता है उसमें हम करते हैं कि सबसे पहले उसको मान बैठा देते हैं। यहाँ उठाएंगे इसको, 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रतिशत उड़ा देंगे, बट्टा में 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रतिशत उड़ाने से बट्टा में 100 हो जाएगा। तो सभी जगह 100 हो गया है, तो हरों का एलसीएम मेरा 100 आएगा। 100 आएगा तो डी का ज़रूरत सबसे पहले है, इसलिए डी का मान हो गया यहाँ पर 100। अब डी के जगह पर हम रखेंगे 100, तो 100 से मेरा 100 कट जाएगा, तो निकल गया सी का कितना, 60। सी के जगह 60 डालेंगे। अब सी का मान मेरा क्लियर हो गया, तो सी के जगह पर रखेंगे 60। अब यहाँ से देखेंगे कि एक 0 ई और एक 0 ई कट रहा है, फिर एक 0 यहाँ से और एक 0 यहाँ से कट गया, तो 6 चौका 24 निकल गया ये बी का मान। बी का मान क्लियर हो गया, तो बी के जगह पर रखेंगे 24, तो यहाँ से 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे इसको, 4 छक्का 24, तो ए का निकल गया 6। तो आपका आंसर निकल गया 24, 6, 24, 60, 100। ये और कटने वाला है, कट करके 3 हो जाएगा, और ये कट करके 2 से 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 50। तो आपका आंसर इतना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो यहाँ ए अनुपात सी ज्ञात करने के लिए जो मेरा क्वेश्चन कहता है जिस हिसाब से उस तरह से चलेंगे। ए बी से 40% अधिक है, यहाँ हो गया बी, तो ए जो है बी से 40% अधिक, बी का मान होगा 100, इससे 40 अधिक करेंगे तो 140। अब इसको काट छाट करेंगे तो कट जाएगा, 20 सते 140, और ये 20 पंचे 100 कट गया। फिर आगे कहता है बी सी से 20% कम है, तो यहाँ बी अनुपात सी लिखेंगे। सी से 20% कम है, इसका मतलब है सी 100 है, इससे 20 कम हुआ तो ये 80 हो जाएगा, और इसका अनुपात निकालेंगे 20 से काट करके, 20 चौका 80 हो जाएगा, और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब दोनों जगह बी मिल रहा है दोनों घर में, तो इसको हम समान कर लेंगे बी वाला राशि। तो यहाँ है 5 और यहाँ है 4, तो 5 और 4 को समान करेंगे कैसे बी का मान, तो एलसीएम ले लेंगे 5 4 का। 5 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। 20 होने के लिए 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी, तो ए का मान निकल गया 28 और सी का मान निकल गया 25। यही है मेरा आंसर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जिस राशि का योग है उसी का अंतर, तब उसका अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे आसान रूल है, जब दो समान राशि का योग और उसी दो समान राशि का अंतर दिया रहता है, तब करते क्या, बड़का का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, और छोटा का मान निकालने के लिए दोनों को अंतर करके दूसरे भाग करते हैं। तो यहाँ जो है बड़ा है मेरा ए दोनों जगह, क्योंकि ए में माइनस नहीं लगा हुआ है, बी में माइनस लग गया, इसलिए से हम छोटा मानेंगे। तो यहाँ पर 11 + 9 दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, और इसका छोटा का मान निकालना, दोनों का अंतर करके दूसरे भाग, तो आ जाएगा मेरा आंसर। यहाँ पर देखेंगे जोड़ करके हो रहा है 20/2 अनुपात, यहाँ हो जाएगा 2/2, काट छाट करने से 10/1 आएगा मेरा आंसर। यहाँ जो क्वेश्चन है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर है 6:7:8, और पूछा जा रहा हमसे a अनुपात b अनुपात c का मान। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे जल्दी से जल्दी, तो इसके लिए हम करते क्या है, सम में देख रहे हैं, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 2 a हो जाएगा, 2 b हो जाएगा, और 2 c हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2
कॉमन हो जाएगा सब में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा 6 7 13 8 21। अब हम 2 से भाग कर देंगे तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी का जो मान निकलेगा ना वो हो जाएगा 10.5। अब हमको टोटल का मान निकल चुका है, हमसे पूछा जा रहा है ए का मान और बी का मान, सी का मान क्लियरली। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस बी का मान है 6, तो हम ए प्लस बी का मान घटा लेंगे यहाँ डाल करके, तो सी का मान निकल जाएगा 10.5 में से 6 घटाने के बाद 4.5, यहाँ 4.5 बच जाएगा। और बी का मान निकालना है तो बी का मान निकालने के लिए ए और सी बच जाता है, तो इस प्लस सी का मान यहाँ पर है 8 डालेंगे तो 2.5 हो जाएगा, ये मान डालेंगे 2.5। अब हो जाएगा सी का अनुपात। सी का अनुपात निकालना चाहते हैं तो ए बी का मान घटाना पड़ेगा। सी का मान निकालने के लिए ए बी का मान 6 है, 6 हम घटा लेंगे टोटल में से ए बी का मान, तो 6 घटाने से हो जाएगा 4.5। यहाँ लगता मिस्टेक हो गया, ए प्लस बी का मान है 6, तो ये ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हमको निकालना ए का मान, तो ए का मान निकालने के लिए बी प्लस सी का मान 7 है जो टोटल में से घटाना पड़ेगा। 10.5 में से 7 घटाएंगे 3.5 बचेगा ए का मान, तो यहाँ हो जाएगा 3.5। बाकी सब ठीक है। अब इस पॉइंट को उड़ा देंगे, सब में कॉमन है, तो ये 5 7 35 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा।